बंठन के हम घूमब हमर जियारा जोड़ादा हमर पतली कमला पिया घघरा लियादा हमर पतली कमला पिया घघरा लियादा। लक्ष्मी बहू। हाँ माँ जी। बड़े गाना गाया जा रहा है लक्ष्मी बहू। पतली कमला मोरा घघरा लियादा है। अरे नहीं माँ जी, ऐसे ही सुन लिए थे, इंस्टाग्राम पे गाने चल रहे थे तो गा दिए, थोड़ा गुनगुना दिए। वही मैं सोची लक्ष्मी वो गाना गा रही है, क्या बात है। पतली तो कमरिया तेरी है ही, हैं? पहनने लायक तो है तो घघरा, मंगवा ले अपने पति परमेश्वर से, पहन ले। बड़ा मन करा तुझे घघरा पहनने का, हाँ? क्यों? अरे मम्मी, सुन ली थी इंस्टाग्राम पे, वो छोटी है ना अपनी प्रिया बहू, वो रील्स बना रही थी, पतली कमला पिया घघरा लियादा। तो जानते हो लड़का क्या बोलता है? गुल्लक फोड़ के, गुल्लक फोड़ के, ऐसे पता नहीं कुछ था, याद नहीं है, बस थोड़ा सा याद था मम्मी जी। तो ऐसे बैठी थी तो थोड़ा याद आ गया तो गा ली, और कुछ नहीं। लहंगा क्या, लहंगा तो जब चाहूँगी तो आप तो दिला ही देंगी, पर मुझे लहंगे होंगे में कहाँ है ज़्यादा इंटरेस्ट है, साड़ी मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है ना माँ जी। अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिया बहू ना इंस्टाग्राम की दीवानी हो गई है। हाँ, मुझे लगा तुझे लहंगे की जरूरत, दिला देती हूँ तेरे पति से बोलकर। खैर कोई नहीं, और बता। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे लहंगा होने की जरूरत नहीं है, ऐसे गाना गा रही थी बस, और कुछ नहीं। क्या मुझे ये सब नए जमाने के गाने तो मुझे आते नहीं है, पता है तुमको, जो पुराने गाने चलते थे वो सब तो मुझे पसंद है और सुनती भी हूँ। नए जमाने के गाने का मुझे कोई चांस, मुझे उसका अर्थ ही नहीं पता है क्या होता है। खैर चल, और बता क्या बनाने जा रही है सब्जी में? हाँ माँ जी, वो तो है, पुराने ज़माने का गाना ही कुछ अलग ही अंदाज में रहता है। अब आजकल नए ज़माने के बच्चे नए ज़माने के गाने। माँ जी सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू परवल का सब्जी मसालेदार। और क्या बनाऊँ? ओह, ये कौन सा सब्जी बना रही है बेटा? तेरी दादी को तो पसंद ही नहीं है, उनको इतना पतला पतला बारीक बारीक काट के भुजुआ सब्जी बना के दे देती तो खा लेती, और तो मसालेदार बनाने जा रही है परवर का। तेरी दादी तो खाती रही, क्या करेगी अब? यही बनाएगी? उन्हें तो सब कुछ काट वाट भी लिया है, क्या करूं? सोच ले, दादी के लिए कुछ और ही बना देना। ओ मम्मी जी, दादी का तो याद ही नहीं था कि दादी मसालेदार नहीं खाती हैं। एक काम करती हूँ मम्मी, दादी के लिए मूंग की खिचड़ी बना दूंगी, मस्त चटपटा, हींग डाल के एकदम तड़का दे के, उनको अच्छा भी लगेगा। और दादी के लिए धनिया का चटनी पीस दूंगी, अरे उसके साथ खाएंगी ना तो कहेंगी लक्ष्मी बहू ने बना के दिया है। क्या कह रही है माँ जी, बना दे? हाँ ये सही रहेगा लक्ष्मी बहू, उनको पसंद भी है मूंग की खिचड़ी और चटनी। तूने तो अच्छा, इतने दिन बाद तुझे सब बातें याद रहती है लक्ष्मी बहू। चल अच्छी बात है, तू बना दे। और ये जो मैं सब्जी तो बना रही है ना, तो तीखा बनाइयो, चटपटा, रोटी से खाने में मजा आएगा। और हाँ, जैसे बनाना ना, गरम गरम मेरे लिए रोटी बनाना, इसका सब्जी मुझे मसालेदार देना, एकदम चटपटा मार के खाऊंगी मैं तो। ओके माँ जी, क्यों नहीं, जरूर रोटी गरम गरम बना के देंगे, आप खाइएगा। ठीक है बहू, तो तू एक काम कर, ये दूध भी लेके जा, गरम करके रख दे और सब्जी बना। और मैं जाती हूँ, थोड़ा गोबर रखा है उसके कंडे बना देती हूँ थोड़ा, उसके बाद आती हूँ नहा के धो के पूजा करके, तब तक तेरी सब्जी रोटी तैयार हो जाएगी, तब तक मैं आके खा लूँगी। तो तू जा अंदर किचन में काम कर, मैं चलती हूँ कंडे बना लेती हूँ। माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं सारा काम खत्म करके घर का फिर जाके कंडे बना दूंगी ना। आप जाके नहा के पूजा पाठ करो और आके नाश्ता करो, आप परेशान मत हो, मैं कर लूँगी माँ जी। अरे लक्ष्मी बहू, मैं खाली करूँगी भी क्या, नहा के पूजा करके तेरी सब्जी भी नहीं तैयार होगी,
तब तक मैं जाती हूँ पात पूछ के किनारे करती हूँ कंडे बना के, और तू काम करेगी सारा घर का, फिर जाके धूप में कंडे पाथेगी। नहीं नहीं, तू घर का काम ही कर, जल्दी से मैं जाके निपटा के आती हूँ कंडे को, ठीक है ना। तब तक तू रेडी कर ले खाना, मैं तब तक नहा धो के पूजा पाठ करके इंतमान से बैठ के तेरा खाना, ये जो तू बनाएगी चटपोर वाला खाना, मैं आराम से खाऊंगी बहू। अच्छा ठीक है, तू ये दूध लेकर जा, मैं जाके कंडे पात कर फटाफट आती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर मेरे रूम में लेकर आई है सब्जी रोटी खाऊंगी, ठीक है ना। चल जा, दूध लेकर जा, मैं आती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहिए, मैं जा रही हूँ बनाने, पर जाइए आप जल्दी से, नहीं तो वरना बहुत धूप हो जाएगा, तो बहुत गर्मी लगेगी। जाइए आप। हे भगवान, क्या सोच रही होंगी माँ जी मेरे बारे में। लक्ष्मी वो गाना गा रही है, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई है। खैर चलो, माँ जी का मूड अच्छा था, कुछ बोली नहीं, वरना सुना देती मुझे। और क्या सोच रही होंगी बेचारी माँ जी कि लक्ष्मी वो क्या हो गया है, गाना वाना गा रही है, पतली कमर मोरा घाघरा लिया था। चलो खैर कोई ना, चलते हैं, माँ जी के लिए रोटी सब्जी बना देते हैं, गर्मा गर्म उनको चाहिए, वरना नहीं मिलेगा तो वो भी चिल्लाएंगे। चलते हैं। हे भगवान, छोटी अभी तक सो रही है। मैंने इतना टाइम तक कौन सोता है, 10 बज रहे हैं सुबह का। भगवान कसम, इसकी तो दिमाग जैसे मत मारी गई है। घर के सारे काम पड़े हुए हैं, क्या क्या करूं मैं अकेले। इसको जगाती हूँ, बहुत इसको नींद आने लगा है। रुक जाओ। को देखो, नागिन की तरह नाक बजा रही है करके। मैं इतना टाइम तक कौन सोता है भला। छोटी, ए छोटी, मैंने टाइम तो देख लो कितना बज रहा है, उठोगी कि नहीं। छोटी, क्या है दीदी, क्यों जगा रही हो? नींद आ रहा है, सोने दो भी, अभी मैं नहीं उठ सकती। कोई सोने का टाइम है कि काम करने का टाइम है? उठो, बहुत हो गया, टाइम तो देखो कितना बज रहा है। क्या काम है बोलो? क्या काम रह गई है मेरे बिना नहीं हो पा रहा है? घर में कोई काम ही नहीं है? मतलब इतने टाइम तक सोगी तो मैं कोई जगाएगा? हाँ, घर में क्या नहीं काम है? खाना बनाना है, चल के मेरे साथ खाना बनवाओ, हाथ बटवाओ मेरा, और क्या। मतलब सुबह हुआ नहीं, सबसे पहले मुझे ही उठाने चली आती हैं। मतलब यही काम है क्या मेरा? उठो, काम करो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ। हाँ, मतलब मेरी जिंदगी यही है, बस काम करना, खाना बनाना, सबका झाड़ू पोछा करना। बस यही करती रहूं मैं जिंदगी भर? मतलब औरतों का जिंदगी है ही क्या? घर का काम करना, खाना बनाना, सबको खिलाना, सबका ख्याल रखना, और क्या होता है? औरतों का आपका यही होता है, चाहे वो लिखी पढ़ी हो, चाहे नौकरी करती हूँ, चाहे वो घर बैठे काम करती हूँ, सबको करके खाना पड़ता है। ठीक है ना छोटी? काम नहीं किया जाता है? बता दो छोटी मुझे, तुम काम ना किया जाता तो हम लोग भी हाथ पैर बांध कर बैठ जाएं। मतलब काम के चक्कर में कोई सोए ना? हाँ, आपका कहने का मतलब ये है सुबह उठ जाओ, कोई सोए ना, है ना? मतलब मेरी नींद पूरी तो हुई नहीं है, शायद आपकी हो गई होगी तो बातें ज़्यादा आ रही है आपको, पर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। अगर मैं नींद से उठ जाऊंगी ना तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा मेरे अंदर, और मैं कुछ भी बोल दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। इससे अच्छा मुझे सो लेने दीजिए। रात भर सोई नहीं? भांगड़े बजा रही थी क्या? हाँ, क्यों नहीं सोई थी रात में? पहरे दे रही थी, घर की रखवाली कर रही थी। हाँ बोलो, क्यों? आपको पता नहीं है कि रात भर लाइट नहीं थी? मच्छरों ने काट डाला मेरे शरीर को, सारे खून चूस डाले। क्यों? आप तो गहरी नींद में सोई रही होंगी। हाँ, आप सो गई थी, मैं तो नहीं सो पाई, मच्छरों की वजह से, ऊपर से गर्मी। लगता है आप काफ़ी ज़्यादा ही सो गई थी, है ना? इसीलिए आप उठकर रोब जना रही हैं। ऐसा लगता है तो हो सकता है कि मैं सोई हूँ, पर अभी सोने का टाइम नहीं है। उठो, चलो मेरे साथ खाना बनवा लो, उसके बाद दोपहर में आराम से सो जाना सारे काम करके, ठीक है ना? चलो उठो। देखो दीदी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं अभी उठ नहीं सकती। अगर उठ भी जाऊंगी तो मुझे आने लगेगी चक्कर, और काम में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, तो इसके लिए मुझे सो जाने दीजिए प्लीज़।
छोटी, ये सब मैं नहीं जानती, ये सब बातें जाके माँ जी से बोलो, वही डिसीजन लेंगी तुमको सोना है या काम करना है, ठीक है। प्रिया को भी बोल दिया करो कुछ काम करने के लिए, वो भी तो इस घर की बहू है। हाँ, छोटी बच्ची थोड़ी ना है कि नहीं कर सकती है। अब मुझे ही बुलाने आ जाती हो। हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? नहीं करूँगी तभी घर का काम होगा क्या? मुझे भी पता है प्रिया इस घर की बहू है, पर वो सारे काम अपने खुद करती है, ठीक है ना। उसको कहना नहीं पड़ता है, जो उसको आता है वो करती है। अच्छा, कौन सी पहाड़ उठा के उसने ढकेल दिया जो प्रिया इतना काम कर रही है, खुद झेल रही है। हाँ, सुबह के 4 बजे जगी है क्या वो, कि सारे काम घर के अपने खुद कर रही है? मतलब 2-2 लोग मिलकर काम कर रहे फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। मुझे जगाने की ज़रूरत आप लोग को पड़ जाती है। जब दोनों जन काम कर रही हो तो फिर मुझे जगाने की क्या ज़रूरत है? काम नहीं खत्म हो रहे घर के काम। हाँ, प्रिया तो बहुत काम करती है, मैं कहाँ कुछ करती हूँ, आप दोनों जन करते हो। थोड़ा सो क्या ली, हमारी एकदम हंगामा करके रख दी हो। प्रिया बहुत काम करने लगी है, बहुत साइड ले रही हैं उनका। आप कौन सी काम कर दी वो सुबह से उठ के? हाँ बोलो, प्रिया उठकर क्या की है सुबह? तो सुनो, प्रिया उठी है, घर में पूरे झाड़ू पोछा की है, ठीक है ना। सारे लोगों के लिए नाश्ता बनाई है, बच्चों को स्कूल भेजी उनका टिफिन पैक करके। हस्बैंड हैं उसके, तीनों जन ऑफिस जाते हैं, उन लोग का टिफिन पैक की, उन लोग को नाश्ता कराई। पापा जी को नाश्ता कराई। हाँ, और उसके बाद बर्तन वर्तन नाश्ता का धुल के कपड़ा था लादी पर रखा हुआ था अंगने में, अब उसको साफ कर रही है। वो 3 बाल्टी कपड़े भरे रखे हुए हैं। वो भी तो इंसान है। क्या नहीं कर रही है प्रिया? वो काम कर रही है, उसे कहना नहीं पड़ता है। हेलो प्रिया, तो ठीक है, काम इतना सारा की, आप कौन सा सुबह उठ के पहाड़ ढकेल दी हो? आप भी तो काम कर रही हो, फिर भी काम नहीं खत्म हो रहा है। दोनों जन मिलके आपने क्या किया ऐसा? कौन सा तीर मार दिया है कि सारे काम खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे सिवा मेरे उठाने के पहले? हाँ, मैंने क्या किया? खेत में गई थी, सारे साग सब्जी में पानी डाली हूँ, दाल रखे हुए थे भिगा के, उसको पीसी हूँ। उसके बाद ये भी सुन लो, जितने घर में जाले जपेटे थे सब मैंने सफाया है, और सारे काम थे घर में। मम्मी जी के कपड़े थे प्रेस करने थे, उसको प्रेस की हूँ। पापा जी के शर्ट वाइट कलर और वाइट कलर पैंट, उसको रगड़ के आले में धुल कर फैला के आई हूँ। मतलब काम बहुत है। जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो मैं सोची तुमको बुला लेती हूँ, और तुम तो लड़ने के उतारू हो जाती हो। तुमसे कोई काम कहो तो बेकार ही है, सिवा बहसबाजी करने लगती हो और काम भी नहीं होता है। इससे अच्छा है कि छोड़ ही दो, क्योंकि मेरे साथ खाना बनाओ। अगर मैं काम गिनवाने लगूंगी ना तो तुम्हारे सर और पैर सब दर्द करने लगेंगे सुनते सुनते खड़े खड़े। इससे अच्छा होगा चल के मेरे साथ खाना बनाओ, बकवास कम करो मुझसे, ठीक है ना। खुद दीदी, मैं नहीं जा रही खाना वाना बनाने, आपको बनाना है आप खुद बना के खा लो और सबको खिला दो। मेरे लिए खाना मत बनाइएगा, मैं खुद बना के खा लूँगी जब मुझे भूख लगेगा, ठीक है ना। जाइए आप यहाँ से। आप संता बहू, लक्ष्मी बहू, सुबह सुबह तुम लोग का कौन सा ड्रामा चालू हो गया? हाँ, देखो ना मम्मी जी, दीदी परेशान कर रही हैं, चलो मेरे साथ खाना बनाओ खाना बनाओ। रात भर वैसे नहीं सोई हूँ, लाइट नहीं थी, पंखे नहीं चल रहे थे, गर्मी से बेहाल था, ऊपर से मच्छरों की हालत मन 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 कर रहे थे। ऊपर से ये सुबह सुबह आके दीदी बोल रही है चलो खाना बनाओ मेरे साथ, चलो खाना बनाओ। सोने नहीं दे रही है मुझे। खाना खुद अकेले बना लेंगी तो क्या एक दिन बना लेंगी तो मर जाएंगी? खुद ही बना लेती खाना। रात भर सोई नहीं हूँ मैं, मच्छरों की वजह से, गर्मियों की वजह से। पर इनको क्या, आके जगा देती हैं, सर पकड़ लेता है मेरा। अरे संता बहू बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। और देखो लाइट नहीं थी तो पूरे घर में नहीं थी ना, सब लोग के साथ यही सिचुएशन था ना। कोई रात में नहीं सोया है तो क्या सब सो रहे इस टाइम? काम नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, सो के उठेंगे नहीं, चाय नाश्ता नहीं करेंगे, सोते रहेंगे? हाँ बोलो, जो तेरे साथ हुआ है वो तो सबके साथ हुआ है। क्या मैंने सोया?
मैंने भी नहीं सोया, तेरे पापा जी ने भी नहीं सोया, कोई नहीं सोया। गर्मी से बेहाल था मन और मच्छरों की पूरी हालत। हाँ, तो क्या हम लोग नहीं उठे? जाओ जाके मिलजुल के बनवा लो तुम लोग भी। 3 लोग हो चाहे फटाफट सारे काम करके खत्म कर दो। पर तुम लोग का जब तक ड्रामेबाजी नहीं चालू रहेगा ना, तब तक तुम लोग का पेट ही कहाँ भरता है बेटा लोग। हाँ, खाना क्या हो गया, पहाड़ हो गया एकदम। इतना काम नहीं रहता है घर में, खाली बहसबाजी रहती है घर में, चिक 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 चिक। अरे पूरा दिन भर पड़ा है, दोपहर में सो लेना, लाइट है, पंखा चला लेना, कूलर चला लेना, सब चला के आराम से सो जाना सब लोग। काम तो उतना रहता नहीं है घर में, पर काम बढ़ाई रहती हो तुम लोग। दिन भर रात भर चिक 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 कर ही रहती हो, कभी सुकून का रोटी नहीं बना के खिलाती हो तुम लोग। हाँ, पजीरे का घर बना के रखी हो सब लोग। तो माँ जी, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, काम नहीं होता मुझसे, क्या करूँ? इसीलिए गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। जब तक मेरी नींद नहीं पूरी होगी ना, तब तक मैं ढंग का काम भी नहीं कर पाऊंगी। और खाना क्या डालना रहेगा, नमक डाल दूंगी, चीनी, तो उस सब के लिए भी डांट खाओ। क्या करूँ? सब में ही तो प्रॉब्लम है मेरे लिए। खाना बना दो साथ में मिलके, चलो गलती होगी तो उसके लिए भी डांट खाओ। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ध्यान मेरा कहाँ रहेगा जब रात भर सोई नहीं हो? तो नींद आ रही थी, सो गई। जो डालना था वो डाली नहीं, जो नहीं डालना था वो डाल दी। यही सब होता है मेरे साथ। टाइम का घर बना ली हो तुम लोग, जैसे दोनों सास बहू मिलकर लड़ती रहती है ना खाना बनाने के लिए। जा तू बना ले, जा तू बना ले, करती रहती हैं कर 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 सुबह से शाम तक। वही तुम लोग अपने घर में बना लियो। रहने दो, कोई काम ना करो, मैं खुद सारे काम कर लूँगी, खुद बना लूँगी, खुद खा लूँगी, सबको खिला दूँगी, और तुम लोग को भी कपड़ा लता हर एक चीज़ धुल दूँगी। ठीक है ना? अब खुश हो? आज से मैं काम बांट रही हूँ सबके लिए, पहले बता दे रही हूँ। एक एक दिन सब लोग एक एक पूरा काम करेंगे। ना तुम्हें कहना पड़ेगा, ना उन्हें कहना पड़ेगा, ना उन्हें कहना पड़ेगा। सारे काम एक एक दिन सबको दूंगी मैं। तुम लोग जाओ नहा के आओ, उसके बाद हमें लिस्ट बनाते हैं कौन क्या काम करेगा, और सबका एक टाइम रहे। एक दिन सब बनाएगा खाना। सारे घर के काम एक दिन संध्या बहू करेगी, सारे घर के काम लक्ष्मी बहू करेगी, एक दिन सारे घर के काम प्रिया बहू करेगी। सीधी बात, कहानी ही खत्म, किसी से कोई झिझक नहीं। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं कर लूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खाना बना लूँगी, आप गुस्सा मत करो। अकेले ही खाना बनाना था तो फिर मुझे क्यों उठा लिया? आप कर लेती ना, बना लेती खाना, खाली डांट दिलवाती हो। नहीं तो बहू, बहुत ज़्यादा तुम्हारा जुबान चलने लगा है, चुपचाप खड़ी रहो वहीं पे। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैं सब काम अकेले कैसे कर सकती हूँ? एक एक दिन का काम सबका कह क्यों बांट रही हैं माँ जी? नहीं, मैं दीदी के साथ खाना बनवा लूँगी, पर आप काम मत बांटिए, मैं तो करते करते खुद ही पसर जाऊँगी काम। हे भगवान, नहीं माँ जी, गुस्से में आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए। मैं दीदी के साथ खाना बनवा ले रही हूँ, काम मत बांटिए मम्मी जी। अकेले एक दिन में कैसे पूरा काम संभाल पाऊँगी? आधा तो मुझसे होता है नहीं है, पूरा कैसे होगा मम्मी जी? नहीं, चलिए हम बनवा लेते हैं दीदी के साथ खाना। भी हमेशा ही कुछ न कुछ खुरापाती दिमाग लगाती रहती है मम्मी जी। हम जा रहे हैं, बनवा लेंगे खाना, और क्या। अरे नौटंकीबाज हो तुम तो, काम ना करना पड़े बस खुश, काम का नाम ले लो तो आत्मा दुखी हो जाती है इसकी। मान गई, जा जाकर खाना बनाओ। चलो, खड़ी मत रहो।